हेलो एवरीवन। आज फ्रेंड्स हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे और ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे केसेस ऑफ नाउन। तो आप लोग यदि केसेस ऑफ नाउन जानते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि आप लोग केसेस ऑफ नाउन के बारे में नहीं जानते तो आप लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना केसेस ऑफ नाउन प्रोनाउन सॉरी। ठीक है, सबसे पहले डेट क्या है? आज 18 है, 18/5/2026। क्योंकि हमने संडे को रेस्ट लिया था, क्योंकि 5 क्लासेस हमारी डेली चलती हैं तो थोड़ा सा रेस्ट भी जरूरी है, इसलिए हमने क्या किया, संडे को ऑफ किया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? केसेस। क्या पढ़ेंगे? केसेस ऑफ प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन लिखिए, देयर आर 3 केसेस ऑफ प्रोनाउन। There are 3 cases of pronoun. There are 3 cases of pronoun. तो सबसे पहला केस हमारा क्या है? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन, तो सबसे पहला हमारा जो केस है नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में देखेंगे तो इधर लिखेंगे हियर प्रोनाउन। हियर प्रोनाउन इज यूज्ड एज नॉमिनेटिव केस। इसमें क्या बोलेंगे? हियर प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। हियर प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे आई, बी, यू, दे। आई बी यू, ही, सी, दे एंड इट आर यूज्ड एज नॉमिनेटिव केस। तो हम नॉमिनेटिव केस में डिफिनीशन देखा और नॉमिनेटिव केस में क्या क्या यूज करते हैं। अब इसका एग्जांपल लिखेंगे, तो एग्जांपल नोट लिखिए। आई एम राम्स ब्रदर। आई एम राम्स ब्रदर, मैं कौन हूं? राम का भाई हूं। सी वेंट टू द स्टोर। वह कहाँ गई है? स्टोर। सी और आई क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। सी और आई क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अच्छा दिख रहा है ना? सी वेंट टू द स्टोर। अगला लिखेंगे इट इज अ टॉय। ठीक है, इसको इरेज करते हैं अब। ग्रामर में पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज अ टॉय। नेक्स्ट, ही एंड सी सोल्ड टिकट। ही एंड सी सोल्ड टिकट। ठीक है, सोल्ड टिकट्स। फिर अगला लिखेंगे दे ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। दे ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, दे ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड। अगला लिखेंगे यू आर प्लेइंग। काफी सारे एग्जाम्पल हैं। अगला लिखे आई एम राम्स ब्रदर। मैंने लिख चुका पहले ही, आई एम राम्स ब्रदर पहले ही हो चुका है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए किसके? नॉमिनेटिव केस के। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? जो प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। ठीक है, इसको इरेज कर दूं, जल्दी नोट डाउन करिए। चलिए टेढ़ा हो जाता है, हम इसको सीधा करने का प्रयास करेंगे। अगला लिखेंगे एक्यूसेटिव केस, सेकंड नंबर। एक्यूसेटिव केस, इसमें क्या होता है? हियर प्रोनाउन इज यूज्ड एज। हियर प्रोनाउन इज यूज्ड एज
एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पास जो प्रोनाउन होता है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे इसमें क्या क्या हो गया, मी यस यू, हिम के बाद क्या होगा, हर के बाद देम एंड इट, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आर यूज्ड एज एक्यूसेटिव केस, ठीक है। ये सारे जो होते हैं एक्यूसेटिव केस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल क्या होगा इसमें, राम हेट्स हर आया, एक्यूसेटिव केस हुआ। आई नो हिम। अगला लिखिए, आई एम आस्किंग हर। समझ में आ रहा है ना, हर एक एग्जाम्पल को समझाने की जरूरत नहीं है। आई एम आस्किंग हर एग्जाम्पल इसलिए लिखाया जाता है ताकि जो कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। यदि हमको एक्यूसेटिव केस पता होगा कि ऑब्जेक्ट में रहता है क्या, प्रोनाउन, तो हमको समझ में आ जाएगा। ही हर हो गया, हिम हो गया, हर हो गया। और जैसे ही लव्स मी हो गया। आई एम बियरिंग इट, नेक्स्ट लिखिए, आई स्टेयर्ड एट देम, आई स्टेयर्ड एट देम। आई एम आस्किंग यू। फिर लिखेंगे, और भी लिखना है क्या, बस इतना ही करें, ठीक है। इसको जल्दी नोट डाउन करिए। फिर हमारा थर्ड केस आता है एक्यूसेटिव केस के बाद। एक्यूसेटिव केस के बाद हम थर्ड केस देखेंगे, पोसेसिव केस। स्टार्ट करें पोसेसिव केस, चलिए स्टार्ट करते हैं। केस नंबर थर्ड, इसको क्या किया जाता है, इसको साफ कैसे करते हैं, कपड़े से करना पड़ेगा लगता है। काफ़ी परेशान हूँ दोस्तों मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अगला थर्ड नंबर लिखिए, पोसेसिव केस। अच्छा, पोसेसिव केस क्या होता है, ये इधर हियर प्रोनाउन इज यूज्ड एज, हियर pronoun is used as, here pronoun is used as लिख दो, या pronoun is used to show। pronoun क्या दिखाना चाहता है, to show ownership, to show ownership और relationship, ठीक है। पोसेसिव केस क्या करता है, हियर प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप। यहाँ पास जो प्रोनाउन क्या करता है, शो करता है रिलेशनशिप या ऑनरशिप। जैसे माइन अवर, योर्स के बाद हिज के बाद हर्स के बाद दे, हर्स के बाद देयर्स, एंड इट्स आर यूज्ड एज पोसेसिव केस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लिखेंगे, तो एग्जांपल में क्या हो गया, दिस पेन इज माइन, This pen is mine. The word is ours. ये वर्ड हमारा किसका वर्ड है, हमारा है।
ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे द शर्ट इज योर्स, द शर्ट इज योर्स, द पिलो इज हिज, द पिलो इज हिज। फिर क्या लिखेंगे, द डॉग इज हर्स, द डॉग इज हर्स। फिर लिखेंगे इट्स बोन इज ओल्ड, इट्स बोन इज ओल्ड। ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिखना है क्या, नहीं, एक लिख लीजिए द कार इज, द कार इज देयर्स। ठीक है। तो ये हो गया पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या करता है, शो करता है रिलेशनशिप या ऑनरशिप, जैसे माइन हो गया, फिर क्या है अब मी, माइन, अवर, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स, ये सारे क्या है पोसेसिव केस के अंदर आते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा दिस पेन इज माइन, यह पेन किसका, मेरा है। द बर्ड इज अवर्स, बर्ड किसका है, हमारा है। द शर्ट इज योर्स, शर्ट किसका है, तुम्हारा है। द पिलो इज हिज, पिलो किसका है, इसका है। द डॉग इज हर्स, डॉग किसका है, इसका है। इट्स बोन इज ओल्ड, किसका बोन ओल्ड हो गया, इसका बोन ओल्ड हो गया। द कार इज ओल्ड। ठीक है, जल्दी करिए। अब पर्सनल प्रोनाउन में एक छोटा सा और है, उसको हम लोग करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक है, पर्सनल प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक लिखिए। पर्सनल प्रोनाउन कैन फंक्शन एज द, कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट, कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है। इसमें क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन है कैन फंक्शन, पर्सनल प्रोनाउन किसकी तरह फंक्शन करेगा, कैन फंक्शन एज द सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। जैसे मैं क्या लेता हूं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखेंगे दीज एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। लिखिए दीज एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। समझ में आ गया। देखो पर्सनल प्रोनाउन कैन फंक्शन, पर्सनल प्रोनाउन फंक्शन करता है किसकी तरह है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह है। किसमें, वर्ब में, ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होता है, दीज एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सब्जेक्ट जो सेंटेंस में होता है उसकी तरह एक्ट करता है। जैसे एग्जांपल क्या है, आई यू ही, क्या क्या हो सकता है, आई हो सकता है, यू हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, सी के बाद इट हो सकता है, इट के बाद बी हो सकता है, बी के बाद दे हो सकता है। इस एग्जांपल में क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू द मार्केट। तो ही किसकी तरह वर्क करेगा, सब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा सेंटेंस में। वी आर प्लेइंग सॉकर, वी आर प्लेइंग सॉकर। ठीक है, जल्दी नोट डाउन करो इसको दोनों को, ताकि अब हम लोग क्या बता दें, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, क्या बताएंगे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है, दीज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट, ये किसकी तरह एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। दीज एक्ट एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आर प्रीपोजिशन।
समझ में आया? जैसे इसमें क्या क्या हो गया, मी के बाद यू के बाद हिम के बाद हर के बाद इट के बाद अस के बाद देम। एग्जाम्पल लिखेंगे तो एग्जाम्पल में क्या होगा इसके, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, सी कॉल्ड मी यस्टरडे, सी कॉल्ड मी यस्टरडे। नेक्स्ट लिखेंगे दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी, दे इनवाइटेड अस टू द पार्टी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। हमने क्या क्या देखा, केस देखा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हो चुकी ना। फिर कल हम क्या देखेंगे, पोसेसिव प्रोनाउन। कल हम पोसेसिव प्रोनाउन देखेंगे। एक छोटी सी टेबल हम बनाना चाहते हैं और टेबल के बाद इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन इन हो जाएगा यहां से। तो टेबल क्या है, लिखिए पहले, लेट अस एक्सप्लेन पर्सनल प्रोनाउन, let us explain personal pronouns with the help of a टेबल की हेल्प से। अब हम बनाएंगे, ऐसे क्या लिखा हमने, सीरियल नंबर के बाद क्या लिखेंगे, इधर पर्सन हो जाएगा, इधर क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, पर्सन के लिए बना दो, इधर जेंडर हो जाएगा, जेंडर के बाद क्या रहेगा, नंबर के बाद क्या रहेगा, सब्जेक्टिव केस। यह मैं सब्जेक्ट लिख देता हूं। सब्जेक्ट के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव, वाला लिखेंगे ऑब्जेक्ट या एक्यूसेटिव केस। फिर लिखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कल। फिर लिखेंगे रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक, जिसे बोला जाता है। पोसेसिव में और क्या लिख सकते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट या एक्यूसेटिव, पोसेसिव एडजेक्टिव हो चुका। सब्जेक्ट को क्या बोला जाता है, नॉमिनेटिव। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। आप लोगों को भी बनाना है। तो अब इसमें क्या होगा, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या रहता है, फर्स्ट पर्सन, इसमें जेंडर क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन में जेंडर क्या रहेगा, फर्स्ट पर्सन में जेंडर कुछ नहीं रहेगा, हाँ नंबर में रहता है जेंडर, सिंगुलर, नंबर में रहता है सिंगुलर और प्लूरल, प्लूरल। तो सब्जेक्टिव में सिंगुलर क्या होगा, आई, प्लूरल क्या जाएगा इसमें, बी। पोसेसिव में क्या होता है, माई और आई, माई, इसमें क्या आएगा, मी, और इसमें क्या आएगा, माइन। पोसेसिव प्रोनाउन में इसमें क्या आएगा, माई सेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट बी, अवर के बाद क्या जाएगा, अस के बाद अवर्स के बाद अवर सेल्फ। ये हो गया फर्स्ट पर्सन का। सेकंड डालेंगे, सेकंड में क्या रहेगा, सेकंड में नंबर केवल क्या रहेगा, प्लूरल, सेकंड पर्सन। ठीक है, और जेंडर क्या रहेगा, जेंडर कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या होगा, प्लूरल में इसमें यू हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, योर, इसमें यू, इसमें योर्स,
इसमें योर सेल्फ। अगला क्या है, थर्ड पर्सन, सॉरी, क्या है, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में जो हमारा जेंडर है, जेंडर पहला क्या रहेगा, मैस्कुलाइन, फिर क्या रहेगा, फेमिनाइन, फिर क्या रहेगा, न्यूटर। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। मैस्कुलाइन से एक जाएगा, फिर इसमें क्या, फेमिनाइन में क्या होता है, फेमिनाइन में सिंगुलर प्लूरल दोनों रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, मैस्कुलाइन में सिंगुलर, इसमें सिंगुलर प्लूरल, और इसमें क्या रहेगा, न्यूटर जेंडर में सिंगुलर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें हो जाएगा, सिंगुलर है तो ही, हीज, हिम, हिम के बाद हीज और हिमसेल्फ। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, सी, हर, हर के बाद सी, हर, हर, हर्स, हर सेल्फ। फिर क्या जाएगा, दे, दे के बाद देयर, देयर के बाद क्या हो जाएगा, देम, देम के बाद देयर्स, फिर देमसेल्फ। फिर न्यूटर में इट, इट के बाद इट्स, इट्स के बाद इट, इट्स, इट के बाद इट्स और इट्स सेल्फ। तो ये हमारा हो गया क्या, पूरा टेबल, पूरा चार्ट। इस चार्ट को आप लोगों को कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है, याद करना है। थैंक यू सो मच। ठीक है, जरूर जरूर कर लीजिएगा इसको।